अनएक्सपेक्टेड स्टोरी जो आपने सुनी है वेयर केस हैज बीन सॉल्व्ड? आप इतनी पढ़ाई करते होगे तो उसमें केसेस आते होंगे। अगर हम बहुत ही हॉरिफाइंग केस जो डेंजरस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उन्हीं की बात करें तो उसमें एक केस आता है निठारी नोएडा सीरियल मर्डर 2006। ये केस जो है आपका अगेन बहुत ही क्रूअल बोलना चाहिए, इस टाइप का केस है जिसमें एक नौकर, एक मालिक, ठीक है, मालिक की कोठी होती है, बड़ा सा बंगलो होता है, निठारी गांव जो नोएडा में है वहाँ पे। उस गांव के सामने से बच्चे रेगुलर बेसिस पर गायब होना स्टार्ट होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, सब एक एक करके मिसिंग जा रहे होते हैं उस गांव में। लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में, बट पुलिस इतना ध्यान नहीं देती कि हाँ ठीक है गरीब लोग हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, कोई नहीं चल रहे, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो बता देंगे। पर फिर एक दिन एक लड़की, पायल नाम की एक लड़की गायब होती है। उसके फादर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार के बाद में जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके बाद में थोड़ा प्रेशर आता है जब, तो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो ये पता लगता है कि उस कोठी तक तो बच्चे देखे जा रहे थे, उस कोठी के आगे बच्चे नहीं देखे जा रहे जो मिसिंग गए हैं। और जो पायल थी उसका फ़ोन भी वहीं तक ट्रैक हो रहा है, उसके आगे ट्रैक नहीं हो रहा है कि वो कहाँ गई, यानी कि वहीं कहीं वो गायब हुई है। तो जो भी आपके आर्टिकल्स या न्यूज़ में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है ऐसा कि पायल जो है वो रिक्शे में जा रही थी, तो उसके पास चेंज नहीं थे, तो वो रिक्शे से उतरी उस कोठी के सामने, उसने कहा मैं यहाँ से मांग लाती हूँ। तो चेंज लेने के लिए वो जाती है, वो वापस नहीं आती है। तो रिक्शा वाला जाके पूछता है उस कोठी में कि एक लड़की आई होगी, वो डिनाई कर देता है। अब वो डिनाई कर देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो वहाँ से चला जाता है। और फिर पायल की मिसिंग रिपोर्ट जाती है, और जब पता लगाया जाता है तो वहीं तक ट्रैक हो रही थी पायल। और वो एक लड़की है जिसकी वजह से उस कोठी पर शक गया, तो वहाँ पे जांच पड़ताल स्टार्ट की गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो ये पता लगता है वहाँ पे पीछे आसपास में, मतलब निठारी जो उसका बंगलो जो था ना, उसके पास में एक नाला था। उस नाले में बच्चों की बॉडीज़ मिली। बॉडी भी ऐसे नहीं मिली कि पूरी बॉडी मिल रही है, किसी का स्कल मिल रहा है, किसी का टॉर्सो मिल रहा है, किसी के लॉन्ग बोन्स मिल रहे हैं, किसी का हाथ, किसी की फिंगर, ऐसे करके मल्टीपल स्केलेटन के पार्ट्स मिले। उन्हें कलेक्ट किया गया और ये आइडेंटिफाई किया गया। 16-17 बॉडीज़ तो आइडेंटिफाई हो गई। इसके अलावा भी कई बच्चे मिसिंग थे जिनका कोई ट्रेसेस ही नहीं मिले, जिनका पता ही नहीं लग पाया कि कहाँ गए। बाद में ये चीज़ पता चली कि वो जो उनका नौकर था, वो नौकर वहाँ रहा करता था, मालिक कभी कभी आता था, मालिक भी वहाँ पे आता था, और मालिक के ऊपर रेप के चार्जेस थे कि उसको भी रेप के लिए कॉन्विक्ट किया गया था। और जो नौकर था वो क्या करता था, बच्चों को किडनैप करता था, किडनैप करने के बाद में उन्हें मार डालता था और डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। नौकर डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था और फिर उन्हीं बॉडीज को पका कर भी खाता था। सो डेड बॉडीज के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं उसे हम नेक्रोफिलिया बोलते हैं। तो ये चीज़ वो करता था और ऐसे करके उसने ना जाने कितने बच्चे, और हर एज के करीब 16 साल तक के बच्चों को उसने यही किया, छोटे छोटे बच्चे। ये बड़ा ही क्रूअल केस था, बट शॉकिंगली, वेरी शॉकिंगली, दोनों बाहर हैं जेल के, मालिक भी और नौकर भी। और कहा गया है कि लैक ऑफ एविडेंस। क्या लैक ऑफ एविडेंस? कोर्ट ने ऐसा कहा है कि लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से हम इन दोनों को नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये केस जो है इट इज़ वेरी शॉकिंग। व्हाट डू यू थिंक, क्या मिलना चाहिए था जिससे फोरेंसिक इसको हेल्प कर सकती थी? सब कुछ मिला है, बॉडीज मिल गए उनके, वहाँ से मिले हैं, उनके घर से मिले हैं, घर के अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिले होंगे। बट ये रेप हुआ है, इसका कुछ मिल गया है? कन्फेशंस। किसके कन्फेशन? नौकर के। उसने बोल दिया मैंने किया है? नौकर ने बताई होंगी चीज़ें, ऑब्वियसली उसने ये चीज़ बोली होगी कि ऐसा ऐसा, तभी तो पता चला, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था, क्योंकि बॉडीज के तो आपको सिर्फ पार्ट्स मिल रहे हैं। भी तो हो सकती है, अगर कन्फेशन कर दिया तो फिर तो हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, कन्फेशन है तो आपको उसको रखना चाहिए। कन्फेशन पर फिर कन्फेशंस को क्या है कि इतना ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है
कि बदल दिया स्टेटमेंट कि मैंने जो है दबाव में आके ऐसा बोला था, मैंने कुछ नहीं किया। यही तो बात है कि बॉडीज़ को पूरा डिस्पोज कर दिया गया, एविडेंसेस मिले, लेकिन आप उन पे क्या चार्जेस लगा रहे हो? क्योंकि क्या होता है, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिकली नहीं जाती हैं। ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं, ना ही आपकी फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट पब्लिक होती हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी सारी मीडिया से मिलती है। जो स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं, या जो हो सकता है आईओ ने जो आके मीडिया में बोला हो, उतनी इन्फॉर्मेशन होती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता क्योंकि ऐसा 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 हुआ, क्योंकि वो आप अलाउड नहीं होते हो ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करने के लिए।